देखिए, हमारे मज़हब के हद तक हमारे जो शरीयत पर हमारे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म जो शरीयत देकर गए हैं, वो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर हम अमल करेंगे। इसमें कोई आगे चढ़ बढ़ के हिस्सा मतलब ना जा, इसमें शरीयत के हिसाब से जो शरीयत हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म देकर गए उसी पर हम अमल परवा करेंगे। वो असदुद्दीन साहब बोले ना, वो कर रहे हैं, आगे भी कर चुकेंगे। भरोसा है उन पे? बिल्कुल भरोसा है। वो हमारे बेहतरीन शानदार नेता है। वो मुसलमानों के हक में अच्छे से अच्छा सोच समझ के फैसले लेते हैं। वो हमारे बड़े हैं, वो हमारे हक में अच्छा करते, वो कोई भड़काऊ भाषण नहीं देते। आप लोग जो बोल रहे हो बिल्कुल सरासर गलत है। बोल रहे हैं ये गलत है बिल्कुल, इसलिए कि इमाम मौज़न हर मुस्लिम इस बिल के खिलाफ है, कोई इसका साथ नहीं दे रहे, इसलिए साथ नहीं दे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान को इससे फ़ायदा पहुँच रहा है, आगे पहुँचेगा। हाँ, हमारे कायद जो कहेंगे उस पर अमल बराबर करेंगे हम लोग। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी पे आरोप लगता है कि मुस्लिम समाज को भड़काते हैं, क्या ये किस तरीके से देखती हैं? भड़काते क्या, वो शांति अमन की बात तो करते हैं, जो सही है वो बोलते हैं, उसको तुम भड़का तो समझते हो। कुरान से फॉलो होना है, हमें हदीस कुरान से हमें फॉलो होना है, हमारा मजहब ये सिखाता है। इसमें बीच में आड़ अगर कुछ भी अगर दूसरा आ गया ना तो इससे हमें ताल्लुक़ नहीं रखते। जो हमारे कुरान जो बता रहा है, जो हदीस जो बता रही है, हमारे मोहम्मद रसूलुल्लाह जो बता रहे हैं उस पर हमें अमल करेंगे। नमस्कार, मैं अमनीसा पार इस वक्त में मौजूद हूँ जमा मस्जिद में। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ मुस्लिम समाज के भाई हैं हमारे साथ में। ये लोग आंध्र प्रदेश से आए हैं। इनसे बात करते हैं देश और दुनिया के बारे में, जो भी अभी भारत में वक्फ बोर्ड और जो बंगाल में हिंसा को लेकर चर्चाएं हो रही है उसी पे बात करते हैं। साथ में आंध्र प्रदेश की सरकार के बारे में भी बात करते हैं, कैसा काम कर रही है सरकार। क्या नाम हो आप? सबसे पहले जानना चाहूँगी आपका नाम क्या हुआ? फारूक। फारूक जी, आप आंध्र प्रदेश से, कैसा चल रहा है वहाँ की सरकार, कैसा काम कर रही है? सरकार तो अभी ठीक से काम कर रही है उधर, बढ़िया काम कर रही है। बढ़िया काम कर रही है। अच्छा, वक्फ बिल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? हम तो वक्फ बिल के खिलाफ हैं। खिलाफ है मतलब कैसे, इसमें क्या आपको गलत लग रहा तो है? हमारा है ना, इसी खिलाफ है हम लोग। खिलाफ है। इसमें जो कहा जा रहा है कि गैर मुस्लिम भी शामिल किए जाएंगे जो। हाँ, वो अपना वक़्फ़ है ना, अपनी संस्कृति को रहना पड़ेगा उसमें। अच्छा, वक्फ बोर्ड है क्या, एक बार बताना चाहेंगे, क्योंकि कई लोग हैं जो जानना चाहते हैं आखिर वक्फ बोर्ड है क्या, इसमें वक्फ बोर्ड ये है हमारी जानकारी के मुताबिक, तो वक्फ बोर्ड तो हमारे मदारिस, मसाजिद और खानकी जितने हमारे दीनी तालीमात है वो उसके प्रॉपर्टीज़ है, और इसके ज़रिए अपने गरीब बच्चे, यतीम बच्चे उसे इल्म हासिल करेंगे, उससे फ़ायदा हासिल करेंगे। और हमारे इबादत की गाह भी है, इसमें सब आएंगे, हमारे ख़बरस्तान भी आएंगे, मसाजिद खानखाए आएंगे, ये सब अपनी अपनी जगह अपनी प्रॉपर्टीज़ है। हमारी जानकारी में इतना मालूम है। अच्छा, वक्फ बोर्ड से कभी कोई फ़ायदा हुआ हो, मुस्लिम समाज के लिए भलाई का काम हो, ये भी जानना चाहते हैं कई लोग। हाँ, बहुत कुछ हो रहा है, होता भी होगा, बरसों से सदियों से होता आ रहा है। ख़बरस्तान के, मसाजिद के, खानखाओं के जो वक्फ जगह है उसके ज़रिए जितना आमदनी आता है वो सब मस्जिदों के इमामों के लिए, वहाँ पे मुअज़्ज़िनीन के लिए वो किया जा रहा है। अच्छा, लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि वक्फ बोर्ड जिस तरीके से कुछ सालों में जिस तरीके से अपना जो ज़मीन है वो बढ़ाई है, वो भी एक सवाल खड़ा करता है। लगभग 9.5 लाख एकड़ ज़मीन है वो हो गई वक्फ बोर्ड के पास में। कहा जाए सेना के बाद और रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन है वो वक्फ बोर्ड के पास में है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अवैध ज़मीन है, इसमें भ्रष्टाचार भी हो रहा है लगातार। कुछ मुस्लिम समाज के लोग हैं, हिंदू समाज के लोग हैं, उनकी ज़मीन पे क्लेम कर देता है वक्फ बोर्ड, उसको ले भी लेता है। तो कितनी सच्चाई है? गलत है। इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है कि हम नहीं जानेंगे इससे भ्रष्टाचार के बारे में। हमारे इतना जानकारी है कि वक्फ बोर्ड के लिए बहुत सारा फ़ायदा हो चुका है, मुसलमानों के लिए होता भी रहेगा इंशाल्लाह। जैसे कि क्या, एक बार मैं उदाहरण कोई सुनना चाहूँगी कि कौन सा फ़ायदा हुआ है, कौन सी यूनिवर्सिटी? हाँ, हमने बता चुका है अभी तो। मस्जिद जो देहातों में, खरियों में जो मसाजिद रहते हैं वहाँ पर कोई आमदनी नहीं होगा, वहाँ पर तो वक्फ बोर्ड का ही आमदनी होगा। तो वक्फ बोर्ड के ज़रिए वहाँ पर इमाम को रखेंगे, मुअज़्ज़िन को रखेंगे, वो वक्फ बोर्ड का ज़रिए पैसा उसको देंगे ना। और वहाँ पर यतीम बच्चे होंगे, मदारिस में होंगे, वो भी वक्फ बोर्ड के ज़रिए होगा। ये सब चीज़ें फ़ायदा। एक और सवाल ये है, कुछ लोग ये कहते हैं, हिंदू समाज के लोग कहते हैं कि वक्फ बोर्ड है, इसका तो संविधान में कोई जिक्र भी नहीं है। साथ ही जो संविधान से देश चलेगा, वक्फ बोर्ड, अगर आप लोगों का वक्फ बोर्ड है तो हम लोग सनातन बोर्ड की मांग करते हैं, जैन बोर्ड की मांग करते हैं, बौद्ध बोर्ड की मांग करते हैं। इस तरीके से अलग अलग समुदाय के। वो तो गवर्नमेंट वाला काम है, वो गवर्नमेंट करेगी, किसको क्या बोर्ड देना है। हमारा तो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड शुरू से ले अभी तक है, इंशाल्लाह बाकी रहेगा, आगे भी रहेगा। लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि देश संविधान से चलेगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से चलेगा। हाँ, संविधान को मानते हैं हम, बिल्कुल उसका एहतराम, उसका अदब करते हैं, उसको बिल्कुल मानते हैं, उससे कोई खिलाफ नहीं संविधान का। जो मुस्लिम पर्सनल बोर्ड है हम इसी पर चलेंगे, और संविधान के जितने हैं आर्टिकल्स उसके पर बिल्कुल चल रहे हैं, चलते ही रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा,
बंगाल में मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से वक्फ बिल का विरोध कर रहे थे मुस्लिम समाज के लोग, इसके बाद हिंदुओं के घर को टारगेट किया गया, उनके घरों को जलाया गया, उनकी दुकानों से सामान लूट लिया गया, उनकी बहन बेटियां हैं उनके साथ में भी जो अजीब तरीके की घटनाएं करने की बातें सामने आ रही हैं, क्या ये सही है? सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस्लाम जो है वो इंसानियत की बात करेगा, ना हिंदू की ना मुसलमान की। जहाँ भी हो शांति अमन की बात करेगा। गलत कोई भी करेगा, गलत ही होगा। जैसा फ़लस्तीन में इसराइल ने फ़लस्तीनियों को सता रहा है, वहाँ पर तो भी इंसानियत मरे जा रहे हैं, बांग्लादेश में मरे जा रहे हैं। तो इंसानियत के बारे में गलती जो भी करें गलती होगी। ऐसा नहीं करना चाहिए था, बांग्लादेश में हो और फ़लस्तीन में। मुस्लिम समाज के लोग हैं उन पे एक और सवाल खड़ा किया जाता है, उन पे ये सवाल खड़ा किया जाता है कि जिस तरीके से बंगाल में हिंदुओं के साथ में अत्याचार हो रहा है, जिस तरीके से उनको घरों को छोड़ के जाने पे मजबूर होना पड़ रहा है, मजबूर किया भी जा रहा है, उस पे जो हमारे भारत के मुस्लिम है वो क्यों नहीं आवाज़ उठाते हैं, फिलिस्तीन को लेके आवाज़ उठाते हैं? ये भी एक सवाल उठता है, कुछ लोग ऐसा सवाल करते हैं। सबसे पहले जानिए कि हम यही कहते हैं बार बार, इस्लाम का संदेश ये है कि शांति अमन रहिए। शांति का संदेश इस्लाम देता है। इस्लाम ना किसी को जुल्म का आदेश देता है, ना संदेश देता है, ना किसी को। कौन लोग हैं जो बांग्लादेश में बंगाल में इस तरीके की स्थिति पैदा कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में? वो हम नहीं जानेंगे वो कौन लोग हैं, इसमें जितनी सच्चाई है हम लोग नहीं जानेंगे उसके बाद। इंडिया के नहीं है, लेकिन हमारे इंडिया के हद तक जो हो रहा है उसी की बात करेंगे हम, क्योंकि उस तरफ की हम बात नहीं करेंगे। लेकिन सर मैं पश्चिम बंगाल की बात कर रही हूँ, ये तो अपने देश का हिस्सा है, अपने देश का राज। वो लोग नहीं, ये देखिए असल बात, वो लोग जो कर रहे हैं बिल्कुल सरासर गलत कर रहे हैं। ऐसा किसी के ऊपर जुल्म नहीं करना चाहिए, चाहे किसी कौम के भी क्यों ना हो, कोई मजहब भी क्यों ना हो। किसी को ऊपर जुल्म करना सरासर हमारा इस्लाम, हमारा मजहब इजाज़त नहीं देगा किसी को। इस तरीके की वीडियो सामने आ रही है, जो महिलाएं वो ये कह रही हैं कि हमसे ये बोला जा रहा है कि हिंदुओं को खत्म कर देंगे, आप लोग यहाँ से भाग जाइए, इस तरीके से। सरासर गलत है। हमारा मजहब हमारे इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं उन लोगों को, क्योंकि ये सरासर गलत है। हमें इस्लाम ये इजाज़त देता है कि भाईचारा मिलजुल के रहने की इजाज़त देता है, हर किसी से प्यार मोहब्बत से पेश आने की इजाज़त देता है। सरासर जो लोग कर रहे हैं उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है। ये जो है हमारा जो मजहब है, हमारा जो इस्लाम है, जो सनातन धर्म है हमारा, हर किसी से प्यार मोहब्बत से पेश आने का हुक्म देता है। हर किसी के ऊपर जुल्म करना ये बिल्कुल सरासर गलत है। ये वाली बातें भी सामने आ रही है कि वक्फ बोर्ड के आड़ में पश्चिम बंगाल में जो हिंदू समाज है उसको टारगेट किया जा रहा है। इसके बारे में हमारी जानकारी नहीं है। और दूसरा सवाल कीजिए। अच्छा, क्या कहेंगे? अच्छा, जो वक्फ बिल है ये तो अब आ चुका है, कानून पूरी तरीके से आ चुका है, इसको लेकर लगातार अभी भी जो विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे वो अखिलेश यादव की पार्टी हो, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो, चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी हो, लगातार इसका विरोध कर रही है। लेकिन वक्फ बिल तो आ चुका है, कानून बन चुका है, हालांकि इसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। हम पार्टी की राजनीति की बात नहीं करेंगे, बस वक्फ बिल के बारे में बात करेंगे। अच्छा, तो क्या कहेंगे? अच्छा, जो वक्फ बोर्ड है, अगर ये जो बिल है ये आ जाता है, इसमें जो मुस्लिम महिलाएं शामिल हो जाती हैं, तो इससे आपत्ति क्या है मुस्लिम समाज को? ये बिल में तो यही आ रखा है। तो वक्फ बिल जो जैसा है उसको रहने दीजिए और उसमें कुछ बढ़ाव कीजिए। क्या सच में ऐसा लगता है? क्योंकि ये बातें लगातार विपक्ष कहता है, मैं विपक्ष नहीं, मैं आम जनता की बात करूंगी। आम मुस्लिम ये बात कहता है कि जो बीजेपी सरकार है लगातार मुस्लिम समाज को टारगेट करती है, कोई ना कोई ऐसी नीतियां लेके आती है, कोई ना कोई ऐसा संशोधन करती है जिससे मुस्लिम समाज की भावनाओं को आहत पहुंचती है। ये बात सच है? हाँ, बिल्कुल सच है। कभी 3 तलाक का मुद्दा हो गया, 3 तलाक आप लोगों के लिए सही था क्या? हमारा इस्लाम शरिया जो है वही रहेगा बस। तो आप लोग चाहते हैं कि वही रहे, उसमें कोई छेड़छाड़ ना? देखिए, हमारे मजहब के हद तक हमारे जो शरीयत पर हमारे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म जो शरीयत देकर गए हैं वो हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर हम अमल करेंगे। इसमें कोई आगे चढ़ बढ़ के हिस्सा मतलब ना जा, इसमें शरीयत के हिसाब से जो शरीयत हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हुक्म देकर गए उसी पर हम अमल परवा करेंगे। हम इसमें नए कानून अगर नाफिज करेंगे तो हमारे इस्लाम से फॉलो होना है, हमें कुरान से फॉलो होना है, हमें हदीस कुरान से हमें फॉलो होना है। हमारा मजहब ये सिखाता है। इसमें बीच में आड़ अगर कुछ भी अगर दूसरा आ गया ना तो इससे हमें ताल्लुक़ नहीं रखते। जो हमारे कुरान जो बता रहा है, जो हदीस जो बता रही है, हमारे मोहम्मद
मोहम्मद रसूलुल्लाह जो बता रहे हैं उस पर हमें अमल करेंगे, बस इतना से है। संविधान से पहले आपका अपना जो दीन के जो आपकी अपनी ये पहले से चलते आ रहा है, 1400 साल पहले से जो चलते आ रहा है। अब कोई नया कानून नहीं है, ये त्रिबल तलाक हो चाहे कोई भी क्यों ना हो। पर ये देश तो सबके लिए, सबके ऊपर समान चीजें लागू होती हैं, जो हिंदू पे है, जो हाँ मुस्लिम बिल्कुल सही है। जो हिंदू धर्म मानते हैं वो उनको मानने दीजिए, हम इस्लाम जो मानते हैं मानने दीजिए। हम ये नहीं कह रहे कि ट्रिपल तलाक सारे देश के लोगों को लागू किया जाए, हम तो सिर्फ मुसलमानों के लिए ट्रिपल तलाक, और जो वक्त है वो मुसलमानों के लिए, ना हमारा कानून उनको जाएगा ना उनका कानून हमारे को आएगा। हम इसके खिलाफ नहीं है, जो हमारा है हमारा रहेगा, जो उनका है उनका रहेगा। उनके धर्म को वो मानेंगे, हम के धर्म हम मानेंगे। ये हिंदुस्तान तो यही कहता है। अच्छा, आप आंध्र प्रदेश से हैं तो मैं एक आपसे सवाल करना चाहूंगी। चंद्रबाबू नायडू हैं, वो इस टाइम जो गठबंधन में है, बीजेपी के साथ में गठबंधन में है, एनडीए के साथ में है, तो उन्होंने तो समर्थन किया है वक्फ बिल का, तो आप कैसे देखते हैं? उन्होंने समर्थन किया है और ये भी किया है कि स्टेट के अंदर है कि अब अगर ये बिल पूरी तरीके से आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट भी इस पे सुनवाई कर लेती है, उसके बाद पूरी तरीके से लागू हो जाता है, तो क्या होगा फिर? तो अभी हमने सुना है सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर स्टे दिया है, जो जस्टिस संजीव खन्ना उसके ऊपर स्टे दिया है। इंशाल्लाह फिर देखेंगे आगे क्या होगा। ये भी कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग कह नहीं रहे, लगातार प्रदर्शन भी हो रहा है। जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह प्रदर्शन भारी चलने वाला है, सभी जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो इकट्ठे हो जाएं, यही समय है, अपनी संपत्तियों को बचा ले, अपने मस्जिदों को बचा ले, अपने कब्रिस्तानों को बचा ले। तो आप लोग उतरेंगे रोड पे? इंशाल्लाह जो है हमारे बड़े और हमारे कायद जो कहेंगे उस पर अमल बराबर करेंगे हम लोग। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी पे आरोप लगता है कि मुस्लिम समाज को भड़काते हैं, क्या ये किस तरीके से देखते हैं? भड़काते क्या, वो शांति अमन की बात तो करते हैं, जो सही है वो बोलते हैं, उसको तुम भड़का तो समझते हो। कि भाई कहते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए फिर दिखा देंगे, ये सही है बयान? हम ऐसे बातों में नहीं आएंगे। और दूसरा सवाल कीजिए। दूसरा सवाल करूँ, इसका जवाब नहीं देंगे, क्या कहेंगे? अभी सरकार है वो टोटल मिला के कैसा काम कर रही है, मैं ये जानना चाहूंगी आपसे। आप युवा हैं। कौन से वाली सरकार अभी बीजेपी, मैं आंध्रा वाली की भी बात करना चाहूंगी, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात करना चाहूँगी। ठीक है, अब सरकार को तो और भी मुसलमान के लिए और भी अच्छा करना चाहते, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो सरकार वो छोड़कर मुसलमान के हित के लिए बिल लेके आ रहे हैं, उनसे इनका ही भला होगा। जो कई बेवा है, जो कई तो वक्फ से ही होगा, ये क्या गारंटी? और गवर्नमेंट, इसके अलावा गवर्नमेंट को और ज़्यादा सोर्सेस है करने के लिए, मुसलमानों के लिए करने के लिए बहुत ज़्यादा है ना। बोहरा मुस्लिम है, उन्होंने भी आके वहाँ से मोदी जी को धन्यवाद दिया था कि आपने इसके बारे में सोचा, आपने सही। वो उनका मसला, हम नहीं कह सकते, उनके दिल में क्या है वो जानते हैं। आपसे जानना चाहूँगी, क्या कहेंगे सर वक्फ बिल को? वक्फ की तो हम जो इसके खिलाफ ही है, इसलिए कि पहले था मुस्लिम के, अभी भी है, आगे भी रहेगा। इसमें छेड़छाड़ करे तो इसी सरकार कर रही है, और इतने दिन जो सालों से सरकार आई है कोई इस बात में उठाया नहीं, ना इसका ताल्लुक उठाया, ना ऐसा कोई छेड़छाड़ करा, इसी सरकार कर रही है। तो कोई सरकार इस बात में ताल्लुक उठाया ही नहीं। हालांकि 70 साल से हमारे कांग्रेस सरकार आई और कोई छेड़छाड़ नहीं करा, ट्रिपल तलाक किया, ना मुसलमानों को सताया, ना कोई परेशान करा। जो कुछ कर यही सरकार कर रही है, सिर्फ मुसलमान को ही परेशान कर रहे हैं और मुसलमानों के ताल्लुक से ही उठा रहे हैं। मुस्लिम समाज की भलाई के लिए वक्फ बिल है, ये लेके आए हैं। इससे जो कई मुस्लिम समाज के लोग हैं उनका भला होगा, क्योंकि अभी तक की वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति है, किसी आम मुस्लिम का भला नहीं हुआ है। क्यों नहीं हो रहा? इतने साल से क्यों नहीं हो रहा था, अब क्यों नहीं हो रहा, आगे क्यों नहीं होगा? बराबर होगा, इसलिए होगा। तो वक्त अगर इतने सालों से हो रहा था तो इतने मुस्लिम समाज के लोग हैं वो क्यों बेघर नजर आते हैं, क्यों रोडों पे रहने को मजबूर हो जाते हैं? इस तरीके के सवाल भी उठते हैं। ठीक है, आपको वक्फ बिल के ताल्लुक से मुस्लिम को घर मिलेगा और आमदनी जरिया सरकार के पास नहीं है, हाँ, इसके अलावा ही होगा। जिस तरीके से मंदिर है वो डोनेशन देता है, सरकार को देता है, रोडे सड़कें हाईवे बनते हैं, वक्फ बोर्ड नहीं देता, ये सवाल भी खड़ा किया था। वक्फ बोर्ड दे रहा या नहीं दे रहा, वो वक्फ बोर्ड और सरकार संपत्ति है, लेकिन वक्फ बोर्ड बहुत कम आमदनी देता है, बहुत कम आमदनी देता है, उसके किराए भी बहुत कम आता है, इसलिए कम आता है। वो गरीबों के लिए कम किराए में भ्रष्टाचार चल रहा है इसमें, कई जो इमाम हैं वो लोग भी इसमें भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इस तरीके की बातें भी गलत है, बिल्कुल गलत, सरासर गलत है। इसलिए गलत है, कोई इमाम मौजन आज तक नजर नहीं आया जो आप लोग मीडिया वाले बोल रहे हैं, ये गलत है बिल्कुल। इसलिए कि इमाम मौजन हर मुस्लिम इस बिल के खिलाफ है, कोई इसका साथ नहीं दे रहे, इसलिए साथ नहीं दे रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान को इससे फायदा पहुंच रहा था, पहुंच रहा है, आगे पहुंचेगा। हाँ, 1-2 घंटे में इसको बिल को पूरा पास कर देना, ये सब सरासर गलत है ना। मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी खुश थे, अब खुश है, आगे भी खुश रहेंगे। सरकार आते रही जाते रहेंगे, लेकिन वक्फ बिल का जो अभी तक नहीं उठाए तो ये लोग उठा रहे हैं, इसी मुद्दे को उठा रहे हैं।
अच्छा, खुद मुस्लिम समाज के कई ऐसे केस हैं, लगभग 9000 केसेस हैं वो मुस्लिम समाज ने कर रखे हैं कि वक्फ बोर्ड ने हमारी जमीन पे अवैध कब्जा कर लिया। हमसे कहा कि पेपर्स दिखाओ, हम अगर नहीं दिखा पाए, हमारे तो पूर्वज थे वो पेपर्स वगैरह पता नहीं कहाँ चले गए, पेपर्स नहीं दिखा पाए तो हमारी जमीन वक्फ बोर्ड ने हड़प ली। कई हिंदू लोगों के भी हड़प ली। तेलंगाना में एक 1600 साल लगभग 1500 साल पुराना गाँव है, उस पर क्लेम कर दिया। देखिए, वक्फ बोर्ड हड़प लिए आज तक कोई नहीं बोला जो आप बोल रहे हैं। आज तक इस मुद्दा को डेटा है सर, मैं डेटा में पढ़ के आ रही हूँ, तो डेटा है। आप डेट जो पढ़ रहे हैं कि आप सिर्फ बोल रहे हैं, आज तक कोई न्यूज में आया ना कोई पूछा। जो आप ही ऐसे शख्स है जो 1500 साल पुरानी के बारे में पूछ रहे हैं। एक बात बताइए, महाकुंभ है जो प्रयागराज, जो गंगा नदी है, वो कब की है? पता नहीं कब, जब दुनिया का सर्जन हुआ था, उस पे दावा ठोक देते वक्फ बोर्ड की वो हमारी जमीन। बोल दिया, इसी बात में मुद्दा खत्म करना रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट में हाथ में फैसला है, 5 तारीख को मुद्दा है, वो जो भी करेंगे हम उसका समर्थन करेंगे। चाहे वो पक्ष में आए या विपक्ष में, वो जो कुछ है सुप्रीम कोर्ट, उससे अलावा उसके और कुछ कोर्ट नहीं है ना, सुप्रीम कोर्ट लास्ट है। लेकिन बस वैसे कह रहे हैं कि अगर ये जो पक्ष में आता है, सरकार के पक्ष में अगर आ जाता है, ये जो फैसला है सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष में आ जाता है, तो फिर सभी जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो रुकने वाले नहीं है, रोडों पे उतर जाएंगे, उतरना पड़ेगा जमीनों को बचाने के लिए। वो असदुद्दीन साहब बोले ना, वो कर रहे हैं, आगे भी कर चुकेंगे, भरोसा है उन पे, बिल्कुल भरोसा है। वो हमारे बेहतरीन शानदार नेता है, मुसलमानों के हक में अच्छे से अच्छा सोच समझ के फैसले लेते हैं। वो हमारे बड़े हैं, वो हमारे हक में अच्छा करते, वो कोई भड़काऊ भाषण नहीं देते। आप लोग जो बोल रहे हो बिल्कुल सरासर गलत है। भड़काऊ भाषण नहीं देते, इसलिए नहीं देते। वो अमन शांति की बात कहते हैं, चाहे मुसलमान भाई हो, हिंदू भाई हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक है, एक रहे, आगे भी एक रहेंगे। अच्छा, एक सवाल बनता है